क्षेत्र के हर असीम कृपा महिमा मां शेरावाली की जय। मां शेरावाली के भक्ति के महापर्व नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माना यह जाता है कि इन दिनों भक्त मां की आराधना करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मां अपने भक्तों का हर दुख दर्द हर लेती है और मनचाहा वरदान भक्तों को देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास प्रस्तुति मां शेरावाली। अलग स्वरूपों की पूजा पूरे 9 दिनों तक की जाती है। इस दौरान भक्त व्रत रखकर भी मां दुर्गा की उपासना करते हैं। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। पुराणों के मुताबिक माता सिद्धिदात्री की उपासना स्वयं देवों के देव महादेव शिव भी करते हैं। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसे यश बल और धन की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। आइए जानते हैं पूजा की विधि के बारे में। जो हमने 9 दिन कर्म करते हैं माता जी की उपासना पूजन आदि, उसका सिद्धि प्रदान करने वाली है, हर प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। इसलिए विशेष करके नवरात्रि में व्रत उपवास करते हुए पूजन करते हुए हमें नवमी का उपवास पूजन जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नवमी का उपवास या नवमी का व्रत या नवमी को जो हम कर्म कर रहे हैं उसके पहले अगर पूर्णाहुति कर देते हैं या उसके पहले हम बंद कर देते हैं तो जो उसकी सिद्धि है, जो कर्म की सिद्धि है, वो हमको प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए जो 9वें दिन, जिसको अपन दुर्गा नवमी भी बोलते हैं, कुंवार नवरात्रि में दुर्गा नवमी, चैत्र नवरात्रि में दुर्गा नवमी के साथ साथ राम नवमी भी उसको कहते हैं। ये नवमी जो है अविभाज्य संख्या है, एक अंग की पूर्ण संख्या है। इसका एक अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। इसलिए नवरात्रि में पूजन जप करते करते नवमी के दिन जप पूजन कन्या भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे जो है कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है। अभी संकट की घड़ी कोरोना काल में आप सभी अपने अपने घरों में ही घर में कलश स्थापन करें, भगवती माँ दुर्गा को विराजमान करें और जो भी जिससे जितना पूजन पाठ होता है, नहीं कुछ होता है तो माता जी का जो नवाण मंत्र है विशेष प्रिय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जप करें, हवन करें। हवन में छोटे रूप में आप करिए, अगर बड़ा नहीं कर सकते उसमें जो है हवन साहित्य चंदन, लाल रक्त चंदन इत्यादि उसमें पीस करके जायफल जायपत्ती जो माता जी को बहुत प्रिय है, मधुरस और घी के साथ मिला करके उसमें गुड़ डालें और मिला करके उसका हवन करें, धूप करें, जिससे घर में तरह तरह के जो कीटाणु हैं उनका नाश होता है, घर की आबहवा बदलती है। कोरोना काल होने के कारण मंदिरों में या कहीं बाहर जाकर के भीड़ ना लगाएं। घर में ही माता जी के उपवास का जो पुण्य आपको प्राप्त होगा, जो आनंद प्राप्त होगा, वो आपको बाहर नहीं है। इसलिए घर में ही रह करके माता जी की उपासना करें। ज्योति कलश माता जी की प्रतिष्ठा आदि करके आप जो है नवरात्रि या नवमी का अपना व्रत करें। और अब माता के एक ऐसे धाम की बात जो भालुओं की भक्ति के लिए जाना जाता है। चलिए आपको लिए चलते हैं माता रानी के उस विशेष धाम के दर्शन पर। इस मंदिर में आते हैं पिछले 12 साल से माता के अनोखे भक्त। माता की आरती में कभी गैर हाजिर नहीं हुए। चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, सब परिवार पहुंच जाते हैं झुंड बनाकर, जिसकी भक्ति भी निराली है। संध्या आरती से पहले पहाड़ से उतरकर मां के दर पर आ जाते हैं। ये मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। आरती के वक्त हाथ जोड़कर मां को प्रणाम करते हैं, फिर प्रसाद लेकर चले भी जाते हैं। कई साल से चला आ रहा है भक्ति का ये अनोखा सिलसिला। ये अनोखे भक्त हैं भालू। बेजुबानों की ये भक्ति भक्तों के मन में आस्था और बढ़ा देती है।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद के बागबहार का गुंचापाली का चंडी मंदिर, जो सुना रहा है भालुओं की भक्ति की कहानी। शासन की जितने भी नियम कानून हैं उसके हिसाब से पूरी यहाँ व्यवस्था की गई है। सारे बड़े कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। सार्वजनिक रूप से आम दर्शनार्थियों का यहाँ प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। भंडारे आदि के जो कार्यक्रम हर साल होता है वो भी सारे स्थगित कर दिए गए हैं। कुदरती सुंदरता, पर्वतों और जंगलों के बीच बसा चंडी देवी माता का यह अनोखा धाम, जहां आरती की घंटी की आवाज सुन गुफा से भालुओं का परिवार माता के दर पर शीश झुकाने आ जाता है। प्रसाद लेने के बाद कुछ देर भालुओं का परिवार मंदिर में रुकता है, फिर गुफाओं में चला जाता है। नवरात्र पर भक्त माता से आशीर्वाद लेने दूर दूर से आते हैं, जिनके लिए भालुओं की भक्ति किसी चमत्कार से कम नहीं है। हैरानी की बात देखिए, भालू आसानी से इंसानों के साथ घुल मिल जाते हैं। किसी पर वो हमला नहीं करते, बल्कि इन भालुओं की माता के भक्तों के साथ दोस्ती की तस्वीरें देख लीजिए। ऐसे ही प्रसाद, नारियल लोगों के हाथ से खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेते हैं। सुबह और शाम 7:30 बजे लाइव आरती की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग घर पे बैठ करके सीधा प्रसारण देखें लाइव आरती का। लवकुश प्रिंस छोटू, ये नाम है माता के अनोखे भक्तों के। मंदिर में सेवा देने वाले और वन विभाग के कर्मचारी महेश चंद्राकर इन भालुओं के अच्छे दोस्त हैं, जो ये भी बताते हैं कि कहाँ है इन भालुओं की गुफा। जितने भी यहाँ पूजन वैदिक रूप से हो रहे हैं, सब पारंपरिक रूप से और वैदिक रूप से हो रहे हैं। और पंचमी को श्रृंगार पंचमी का विशेष दिन होता है माता मंदिर में। इस दिन माता का पूरा श्रृंगार किया जाता है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी चौकसी बरतते हैं। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फेंसिंग भी की गई है। नवरात्र के दिनों में दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वन विभाग के कर्मचारियों के अलावा विशेषज्ञों के साथ पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी मंदिर में लगाई गई है। जितने खास ये भक्त हैं, उतना ही चमत्कारिक माता का यह धाम भी, जहां कहा जाता है कि माता की मूर्ति का आकार बढ़ता जाता है, जो पहले छोटा था और बढ़ते बढ़ते 23 फीट ऊंची हो चुकी है माता की मूर्ति। मां चंडी देवी की ये मूर्ति, जो बताते हैं स्वयंभू है, दक्षिण मुखी है, तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। कहा तो ये भी जाता है कि माता का ये मंदिर 200 साल पुराना है। मंदिर घने जंगलों के बीच होने के कारण लोगों के पहुंच से दूर भी था। इस बार यहाँ मनोकामना ज्योति लगभग 2864 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं श्रद्धालु जनों के द्वारा। पूर्ण वैदिक रूप से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, पूजा पाठ आचार्य और पुजारियों के द्वारा। दूर दूर से भक्त यहाँ चले आते हैं। नवरात्र पर हर रोज यहाँ उत्सव होता है। माता के मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैली है। कई राज्यों से भक्त यहाँ ज्योति कलश प्रज्वलित करवाने आते हैं। ज्योति कलश प्रज्वलित करवाने की परंपरा बेहद पुरानी है। कोरोना के चलते इस बार माता के दरबार में 2864 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करवाए गए हैं। महासमुंद से मनोहर राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों पर बना देवी मां का वो मंदिर, जिससे जुड़ी है कई मान्यताएं। इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जहां लंबी चढ़ाई पार कर भक्तों को होते हैं मां के दर्शन। सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति में सांप का जहर भी हो जाता है छूमंतर। बीहड़ के डकैत भी करते थे देवी आराधना, जहां मन्नत पूरी होने पर चढ़ाई जाती है घंटी। लाखों श्रद्धालुओं के आस्था और विश्वास का केंद्र है दतिया का रतनगढ़ देवी मंदिर। दतिया का रतनगढ़ देवी मंदिर, कहा जाता है कि यहाँ उतर जाता है सांप का जहर। सर्पदंश से मिलती है इस मंदिर में मुक्ति। इस मंदिर में देवी मां के आगे डाकू शीश झुकाते थे। यह मंदिर भाई बहन के अटूट प्रेम और त्याग की गाथा सुना रहा है। श्रद्धा ऐसी कि देश के कई राज्यों से भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
5-7 किलोमीटर का रास्ता पार कर मां के दर्शन करते हैं। ऊंची पहाड़ी पर है रतनगढ़ माता का मंदिर। कभी दंडवत प्रणाम करते हुए, माता के जयकारे बोलते हुए मां के दर पर खाली झोली लेकर आते हैं। दतिया से 55 किलोमीटर दूर है रतनगढ़ माता का यह चमत्कारिक धाम। ऐसे ही इस धाम से जुड़ी है मान्यताएं। सर्पदंश के बाद जब किसी को सांप काट लेता है तो मां रतनगढ़ वाली का बंद लगाया जाता है, जिसके बाद जो जहर होता है वो फैलता नहीं है। और जो विशेष दिन होते हैं जैसे कि दीपावली की दोष या ये नौ देवियों में, यहाँ पर वो सारे सर्पदंश के जो पीड़ित लोग होते हैं वो आते हैं और यहाँ से ठीक होके जाते हैं। तो इस प्रकार से मां रतनगढ़ वाली माता जो है उनकी बड़ी मान्यता है और लाखों श्रद्धालु 9 देवियों में और दीपावली की दोष को यहाँ पर आते हैं। घनघोर जंगल और 1000 फीट पर पहाड़ों पर विराजमान है रतनगढ़ देवी माता के मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक भी किंवदंती है कि रतनगढ़ के राजा रतन सेन के घर माता ने जन्म लिया था, जिनका नाम राजकुमारी मांडुला था, जो बचपन से बेहद सुंदर और विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, जिनकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक थी। इनकी सुंदरता की ख्याति खिलजी वंश तक पहुंची तो तत्कालीन शासक महमूद खिलजी ने राजा रतन सेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा रतन सेन की पराजय नजदीक देख आत्मसम्मान की रक्षा के लिए राजकुमारी मांडुला ने जौहर कर लिया। महमूद खिलजी जो खिलजी वंश का शासक था, उसका आक्रमण यहाँ रतनगढ़ पर हुआ था। उस समय रतन सेन जी वहाँ के राजा थे और उनकी ही बेटी थी मांडुला देवी और उनके पुत्र का नाम कुंवर सिंह था। जब महमूद खिलजी ने आक्रमण किया तो अपनी अस्मत बचाने के लिए मांडुला देवी ने वहाँ जौहर किया, जिन्हें आज रतनगढ़ वाली माता के नाम से हम सब जानते हैं। और उनकी बहुत श्रद्धा और बहुत प्रतिष्ठा है, उनके प्रति लोगों की बहुत आस्था है। बगल में ही कुंवर देव का भी स्थान है जहाँ भी लोग बड़ी श्रद्धा से पहुँचते हैं। राजकुमारी मांडुला के जौहर के बाद दूर दूर तक उनकी ख्याति फैलती गई और फिर पहाड़ी पर इनका मंदिर बन गया। रतनगढ़ देवी मंदिर में रतनगढ़ माता और उनके भाई कुंवर बाबा का मंदिर है, जिस मंदिर में भक्तों की आस्था है। देवी के दरबार में चमत्कार होते हैं। सिर्फ यही नहीं, बीहड़ में डाकुओं के घोड़ों की टाप इस मंदिर में सुनाई देती थी। डाकुओं की आस्था का केंद्र रहा है ये मंदिर। बताया जाता है कि यहाँ डाकू रतनगढ़ देवी मां के दर्शन करने आते थे, जहां घंटा चढ़ाने की भी प्रथा है। रतनगढ़ माता के दरबार में हर मन्नत पूरी होती है। जब मनोकामना पूरी होती है तो भक्त घंटी चढ़ाते हैं। इस मंदिर पे हर मनोकामना पूर्ण होती है और यदि कोई जानवर को भी यदि कोई सांप डस ले या कुछ हो जाए तो उसके लिए उसका बंद बनता है और हर दोष पे ये बंद खुलता है, जिससे वो सही हो जाते हैं। मतलब भैंसों के लिए या गाय बछड़ों के लिए भी कोई शीरा काट लेता है अगर वो नहीं जा पाता है तो उनकी सांकर में या उनकी डोरी में वो बंद लगा देते हैं। वो बंद की उनकी माया ऐसी अपरंपार है कि वो रस्सी ले जाके अपन बंद लगाते हैं तो रस्सी भी चारों तरफ से खिंचने लगती है। तो माई का बड़ा हम सबके ऊपर आशीर्वाद है। आस्था का सैलाब ऐसा कि माता के धाम आने से भक्त खुद को रोक नहीं पाते और दूर दूर से खींचे चले आते हैं। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मां शेरावाली के कुछ और दरबार ब्रेक के उस पार। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब,
मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खंडवा की प्रसिद्ध मां तुलजा भवानी मंदिर में अमूमन हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा खाली झोली के साथ आने वाले भक्त यहां से जब जाते हैं झोली भर कर जाते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण में इस बार मंदिर में लोगों के प्रवेश पर लगा है प्रतिबंध। हालांकि नवरात्र में मां की आराधना जारी है। खंडवा का ये तुलजा भवानी माता मंदिर जो अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए है। यहाँ नवरात्र में भक्तों की तादाद और भक्तों की भक्ति देखते ही बनती है। मंदिर का निर्माण काफी आकर्षक और नक्काशी के साथ किया गया है जो काफी मनमोहक और अनूठी दिखती है। मंदिर में देवी के शक्ति स्वरूप की आराधना यूं तो साल भर जारी रहती है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से मां का श्रृंगार कर सुबह शाम आरती की जाती है। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर में चुनिंदा लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन मां की पूजा अर्चना विधिवत रूप से जारी है। मंदिर के जो व्यवस्था है वो तो बंद कर नहीं सकते, बराबर माता रानी की पूजा अर्चना सब कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करके सोशल डिस्टेंसिंग बना करके मंदिर हमने पट बंद कर रखे। हम 5-6 जो लोग हैं बस उतने ही लोग आरती पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिर में, और पूरा कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का बता रहे हैं और उसका पालन सख्ती से करा रहे हैं। कितने टाइम पूजा अर्चना होती है? यहाँ पे 2 टाइम होती है और दोपहर में भोग लगता है माता रानी का। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है माँ भवानी का। यहाँ पे ये चैत्र की बड़ी नवरात्रि जो भी चल रही है उस समय काफ़ी भीड़ रहती है, मगर इस समय कोरोना काल को देखते हुए जो भी खंडवा में कर्फ्यू लगा हुआ है उसकी वजह से हम लोगों ने भी एहतियात बरतते हुए मंदिर भी बंद करके रखा हुआ, सिर्फ पूजा अर्चना और माता रानी को भोग लगा रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि भगवान राम वन गमन के समय माता सीता और लक्ष्मण के साथ इसी मंदिर में आए थे और 9 दिनों तक यहाँ रहकर माँ तुलजा भवानी की आराधना की थी। जिसके बाद माँ तुलजा भवानी प्रसन्न हुई थी और उनसे भगवान राम को कई अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। इसके बाद भगवान राम ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। यही वजह है कि मंदिर के बगल में ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है और हर रोज उनकी पूजा अर्चना की जाती है।
वहीं महाभारत काल में भी इस मंदिर का वर्णन है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ यहीं पर अग्निदेव के रोग का उपचार किया था और देवी की शक्ति से इंद्र को बारिश करने से रोका था। रामचंद्र जी के काल से मंदिर स्थापना हुई है और माँ तुलजा भवानी के 3 रूप स्वरूप चेंज होते थे और माँ तुलजा भवानी का स्वरूप आज भी उसी प्रकार चेंज होता है जिस प्रकार उस काल में चेंज हुआ करता था। और माँ की बहुत बड़ी महिमा है और हम माँ के भक्त हैं, बहुत कई सालों से जुड़े हुए हैं माता जी की सेवा में। अब राम जी आए थे, अब उस समय माता जी से इन्होंने भेंट करी थी। उस समय का ये खांडवन था, खांडवन से ये मतलब राम जी यहाँ से निकले थे, तो खांडवन के नाम से खंडवा प्रसिद्ध हुआ है ये। भक्तों के इस मंदिर में अटूट आस्था है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर माता रानी के दर्शन को खींचे चले आते हैं। बहरहाल कोरोना संक्रमण हो या आपातकाल, हजारों वर्षों से मां की आराधना आज भी अनवरत जारी है। ऐसी मान्यता है कि निराशा में डूबा इंसान अगर एक बार भी यहाँ आकर मां का दर्शन कर ले तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। भारत नेपाल की सीमा पर है मां का एक ऐसा मंदिर जहां हर मुराद पूरी होती है। बात हो रही है देवी पाटन शक्तिपीठ की। इस मंदिर से जुड़ी है भक्ति और शक्ति की कहानियां। बाबा गोरखनाथ ने यहां जो जोत जलाई थी वो आज भी जल रही है और इस मंदिर में होती है काल भैरव के 3 रूपों की पूजा। आज हम आपको घर बैठे कराएंगे दर्शन देवी पाटन के शक्तिपीठ के। भारत नेपाल की सीमा पर ये देवी पाटन शक्तिपीठ देश की 51 शक्तिपीठों में से एक है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ मां के दर्शनों के लिए आते हैं। नेपाल से भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग मुराद लेकर पहुँचते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक शिवजी के अपमान के कारण माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग किया था। भगवान शिव ने माता सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। शिवजी का ध्यान हटाने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। माना जाता है कि माता सती का बायां कंधा यहीं पर गिरा था, जिसके कारण इसे देवी पाटन शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जब गिरा था तो 51 शक्तिपीठों में स्थापित हुआ था, तो उनमें से एक ये शक्तिपीठ है। यहाँ पर वाम स्कंद गिरा था पट के साथ में, यानी बाई भुजा। तो उस समय भगवान गोरखनाथ जी जब भ्रमण करते हुए इस जगह में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता का अंग यहाँ पर जो कि गिरा हुआ है, तो उन्होंने उस समय स्थापित किया था और तभी से जो है अखंड दीप और अखंड धुना गोरखनाथ जी की स्थापित की हुई है और तभी से ये दोनों प्रचलित हैं। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर आस्था, श्रद्धा और विश्वास का एक अनूठा संगम है। मान्यता यह है कि माता सती का वाम स्कंद पट समेत यहाँ पर गिरा था, तभी से इसे शक्तिपीठ देवी पाटन के रूप में जाना जाता है। शक्तिपीठ होने के साथ साथ यह सिद्धपीठ भी है, इसलिए सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देश ही नहीं दुनिया के लोग भी यहाँ आते हैं। मान्यताओं के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ भ्रमण करते हुए इस स्थान पर पहुँचे थे और माता सती की साधना शुरू की थी। गुरु गोरक्षनाथ ने ही यहाँ दीप प्रज्वलित किया और धूना लगाया, तभी से यह अखंड दीप और अखंड धूना यहाँ पर जलता है। मंदिर के गर्भगृह में यह अखंड दीप आज भी प्रज्वलित है। शक्तिपीठ देवी पाटन गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली भी रही है। यहीं पर उन्होंने योग शक्ति की साधना की थी। जो अखंड धुना है, अखंड धुना के पास आकाश भैरव हैं और बटुक भैरव हैं। यहाँ बहुत श्रद्धा से लोग आते जाते हैं। इनको यहाँ जो भी इच्छा है मांगते हैं, यहाँ पूरी होती है उन लोगों की मनोकामना। ये अखंड धुना है, वो उसके अंदर योग माया का स्थान है। ये आकाश भैरव है, बटुक भैरव है। माना जाता है कि माता रानी के दरबार में मत्था टेकने के बाद श्रद्धालु बाबा भैरव के सामने भी सर झुकाते हैं। यहाँ बाबा भैरवनाथ के 3 स्वरूप विद्यमान हैं: आकाश भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में भगवान भैरव के 3 स्वरूप विद्यमान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अंदर आकाश भैरव, उसके बाद काल भैरव और एक बटुक भैरव हैं।
जिनकी काफ़ी मान्यता है और इनके दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है। मंदिर प्रांगण में ही मां काली का स्वरूप भी विद्यमान है। मुख्य मंदिर के पूर्व दिशा में प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ स्थापित शिवलिंग सफेद रंग की है और इन्हें नर्मदेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। युद्ध कर रही थी, युद्ध करते करते देवताओं से भी उनका जो है सामना हो गया, तो इनको शांत करने के लिए शंकर जी पैरों के नीचे आकर सो गए। काली जी का जीव इसलिए बाहर निकल गया क्योंकि काली जी जो है शंकर जी के पत्नी यानी पार्वती जी की प्रतिरूप है, तो उनको लगा कि हमने तो अपने पति के जो है सीने पर पैर रख दिया है, इसलिए उनका जीव लज्जा के मारे निकल गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण भी मां पाटेश्वरी के परम भक्त थे। उन्होंने यहाँ मां की साधना की थी और नवरात्र के मौके पर यहाँ आते थे। नवरात्र से जुड़ी इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।